हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आर एन क्लासेस। और यह प्लेटफॉर्म आपके आने वाले सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से समर्पित है, जहाँ पे आपको धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा किया जाएगा। चूँकि अभी यह प्लेटफॉर्म नया नया बना हुआ है, तो आप लोगों का सहयोग और समर्थन दोनों की अत्यंत आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको इस चैनल की गुणवत्ता समझ में आएगी। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम और दूसरा जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, उसको मैंने अच्छी तरीके से कवर अप किया है। अभी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका एक पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसको हम इस आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। और एक और मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले किसी इक्वेशन को देखा जाए। सबसे पहले अगर देखा जाए कि एक अगर गिवन इक्वेशन है x + y = 5, x + y = 5, और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, और इससे सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड मतलब होता है कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, चाहे वो x का टर्म हो चाहे y का टर्म हो। अगर एक टर्म को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें y की वैल्यू या x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर इक्वल नहीं है तो हम उसे इक्वल बनाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पे 2x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो कोफिशिएंट है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा कि x + y = 5 × 2, यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 2y = क्या हो जाएगा 10, और इक्वेशन नंबर ये बन जाएगा हमारा थर्ड। अब हम देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट 2x - 3y = 4 और इसका भी 2x + 2y = 10। अब अगर हम कर दें सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 from equation third, then we get 2x + 2y = 10, 2x - 3y = 4। ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा। 2 और 3 मिल करके 5y हो जाएगा, और 10 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6/5। अब जब y की वैल्यू हमें मिल गई तो y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड हो जाएगी। और ये लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 5 है, तो x हो गया, और y की वैल्यू क्या है आपकी 6/5 = 5 हो जाएगा। x = 5 - 6/5 सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 19/5 और y की वैल्यू हो जाएगी 6/5।
उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। उसके बाद या तो साइन के अनुसार या तो उसको ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तत्पश्चात हमारा इक्वेशन जो होता है वो लीनियर हो जाता है और कोई ना कोई वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है, चाहे वो एक्स एलिमिनेट होगा या वाई एलिमिनेट होगा, और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, निकल जाती है। दूसरा एग्जांपल को भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई फोर। एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई फोर, एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू 4। और सेकेंड इक्वेशन है आपका 5x माइनस 5x बाई 6 माइनस y बाई 8 इज इक्वल टू 4। इसे भी सॉल्व करना इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को पहले लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट। तो ये x बाई थ्री प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू 4। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 3 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाए 48। इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। सॉल्व करेंगे इसी तरह से। सॉल्व इक्वेशन 2, सॉल्व इक्वेशन 2 तो बनेगा आपका 5x बाई 6 माइनस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 24, 6 4 जा 24 और 4 5 जा 20x माइनस 8 3 जा 3y इज इक्वल टू 4, या 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9। इक्वेशन नंबर क्या बन गया हमारा 4 बन गया। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कोफिशिएंट 4 है x का और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y है। तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 4 3 एंड 4 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को जब करेंगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 96। प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x। इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 बाई 24। कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में चला जाएगा। 6 टाइम में जाएगा तो 6 हो जाए 24, 6 हो जाए 20, मतलब 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, फिर मिल जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 48। ये हो गया 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 48, या 3y इज इक्वल टू बनेगा 48 माइनस 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3y इज इक्वल टू बन जाएगा 48 माइनस 24 करेंगे तो 24, और y की वैल्यू क्या होगी 24 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, एक टाइम में कट जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 8। तो y की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई 6 आ गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में उसको रख देते हैं, जिससे वो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है हमें प्राप्त हो जाती है। आइए एलिमिनेशन मेथड के भी, एलिमिनेशन मेथड को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में
जो होता है उसमें एलिमिनेट नहीं होता है, उसमें से किसी वैल्यू को हम निकालते नहीं हैं, बल्कि एक की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास एलिमिनेशन मेथड के बाद जो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाए x + y = 14, x + y = 14 और दूसरा आपका हो जाए x - y = 4, x - y = 4। ये बोला है कि इसे आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। क्योंकि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बता दिया है तो आप आराम से इसको कर जाएंगे, लेकिन इसको करना है कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सॉल्व अगर हम करते हैं, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, तो x + y = क्या हो गया आपका 14 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस का y आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। दूसरे में हम पुट करते हैं तो x की जगह पे इक्वेशन क्या है हमारा, x - y = 4 है, तो x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये x के प्लेस पे 14 माइनस y हो जाएगा और माइनस y = क्या हो जाएगा 4। तो 14 माइनस का 2y = 4 हो गया। तो -2y = 4 - 14 या -2y = हो जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस खत्म हो गया, y की वैल्यू जो हो जाएगी 10/2, 2 5 या 10, मतलब y की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 5। अब हमें क्या करना है कि इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x = 14 माइनस y है, तो x = क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 या x क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से x और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को किया जाता है। एक क्वेश्चन और मैं करा दूं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसको भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन है कि s - t = 3, s/3 + t/2 = ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, s/3 + t/2 = 6, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 2 जो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको लीनियर में लेकर के आते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 2, तो s/3 + t/2 = 6, सॉल्व करेंगे तो 2s + 3t/3 2 = 6 हो गया = 6, 2s + 3t = 36। अब यहाँ से इक्वेशन 1 को, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड गेट द वैल्यू ऑफ s। सॉल्व करेंगे तो s - t = 3 हो गया, तो s की वैल्यू जो होगी 3 + t हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 + का t + 3t = 36, 2 3 जा 6, 2 में t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t + 3t = हो गया 36। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो 2t + 3t = 36 - 6 हो गया, तो 2t और 3t ऐड करेंगे तो ये 5t के इक्वल हो जाएगा और 36 - 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आएगी 30/5, 5 6 जा 30, t की वैल्यू हो जाएगी 6। अब पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो
s माइनस 6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, या s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 हो जाएगा, और s की वैल्यू आपको 9 प्राप्त हो जाएगी। यह था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में, उसको आप लोग करिएगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएंगे उस क्वेश्चन को हमसे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, जिसका मैं सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में कम समय में समझ लिया। अब इसके क्वेश्चन को करना है, चूंकि क्वेश्चन मैं इस प्लेटफॉर्म पे कराऊंगा, लेकिन अभी मेरा यह है कि अभी बहुत सारे बच्चों का जो कि हाफ ईयरली का एग्जाम आने वाला है, या कुछ बच्चों का डेट फाइनल हो गई है, तो उनके लिए यह वीडियो जो होगा लाभदायी हो जाएगा, और वो अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाता है, तो मैं RS अग्रवाल और RD शर्मा की बुक को लेकर के और PYQ के क्वेश्चन को मैं साथ में आप लोगों के साथ लाइव आकर के एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपके सामने कराऊंगा। तो आपसे बस यही एक उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिले आपकी तरफ से कि नहीं, बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, और इस पर मुझे कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चन को करिए, और जो नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में पिन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।